सभी साथियों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारी एक नई वीडियो में। साथियों, इस समय सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर अतुल सुभाष के साथ जो घटना घटी उसको लेकर खूब चर्चाएं की जा रही है। जिस तरीके से अतुल सुभाष ने सुसाइड अटेम्प्ट किया, उसके पीछे के कारणों को लेकर अतुल सुभाष की तरफ से एक नोट छोड़ा गया और करीबन 1.5 घंटे की एक वीडियो लाइव उनके द्वारा बनाई गई। इन तमाम दोनों चीजों को देखते हुए ये साफ स्पष्ट होता है कि वो जिस तरीके से हरास उन्हें किया गया उनकी पत्नी के द्वारा और उनके परिवार द्वारा, उस सुसाइड नोट में उन्होंने साफ स्पष्ट तरीके से लिखा। साथ में उनकी जो वीडियो उन्होंने सोशल मीडिया पर डाली, उस वीडियो के अंदर उन्होंने साफ स्पष्ट तरीके से ये बताया कि किस तरीके से उन्हें मेंटली हरास किया जा रहा था, उन पर तमाम तरीके के जो आरोप लगाए गए थे और साथ में न्यायिक प्रक्रिया को लेकर तमाम तरीके के सवाल उन्होंने खड़े किए थे। इन सभी बातों से परेशान होकर उन्होंने मजबूरीवश सुसाइड अटेम्प्ट किया। साथियों, अतुल सुभाष की जो सोशल मीडिया पर जो नोट वायरल हुआ और वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद देश के अंदर खूब चर्चाएं इस घटना की जा रही हैं और तमाम तरीके के जो कानून जो महिलाओं को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए, उन पर तमाम तरीके के सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। अतुल सुभाष की शादी 2019 के अंदर निकिता सिंघानिया के साथ हुई और 2 साल बाद उनकी पत्नी के द्वारा उन पर दहेज, उत्पीड़न और अननेचुरल रिलेशन के आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करवाई गई और इन्हीं बातों से लगातार वो परेशान चल रहे थे, न्याय की प्रक्रिया को झेल रहे थे और इन सभी बातों से परेशान होकर उन्होंने मजबूरीवश ये कदम उठाया। अतुल सुभाष सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, बेंगलुरु में वो काम करते थे और अभी जिस तरीके की घटनाएं जो घटी और साथ में जो सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर अतुल सुभाष को लेकर तमाम पत्रकार साथियों की तरफ से और पूरे देश के अंदर ये आवाज उठ रही है कि जो महिलाओं को प्रोटेक्ट करने वाले कानून है उनका गलत तरीके से यूज किया जाता है, उन कानूनों का मिसयूज होता है। साथियों, महिलाओं को प्रोटेक्ट करने के लिए तमाम तरीके के कानून बने ताकि उनको प्रोटेक्ट किया जाए, उनके साथ जो अन्याय, उत्पीड़न और शोषण जो उनका होता है उस पर रोक लगाई जाए और तमाम तरीके की घटनाएं देश के अंदर घटित भी होती हैं। दहेज एक ऐसा अभिशाप है जिसे देश के अंदर देखा जाता है कि दहेज लेने और देने वाला दोनों को ही दोषी माना जाता है और दहेज को एक अभिशाप के रूप में देखा जाता है और महिलाओं को इस बीमारी से प्रोटेक्ट करने के लिए दहेज का कानून है। और देश के अंदर जब भी दहेज की घटनाएं आती हैं तो आप देखेंगे कि महिलाएं काफी प्रताड़ित होती हैं दहेज के कारण। ऐसी ऐसी घटनाएं हमारे सामने निकल कर आती हैं कि रूह को झकोर कर रख देती है। दूसरी तरफ ऐसी घटनाएं भी आती हैं जहां पर इन केसों से जो मेंटली हरास जो उनके पति होते हैं, पुरुष समाज होता है, उसकी तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है। जिन केसों के अंदर इन एक्टों का मिसयूज किया जाता है, साफ स्पष्ट एक बात और बता दें कि केवल दहेज और घरेलू हिंसा और तमाम महिलाओं को प्रोटेक्ट करने वाले कानून ऐसे नहीं हैं कि जिनका मिसयूज होता है। देश के अंदर और भी ऐसे कानून हैं जिनका मिसयूज होता है, लेकिन वो सभी बातें डिपेंड करती हैं कि उनको लागू करने वाले, उनके इम्प्लीमेंटेशन करने वाले लोग कौन हैं। जो प्रशासनिक अधिकारी है, पुलिस प्रशासन है और साथ में जो न्यायिक प्रक्रिया चलती है, उन तमाम बातों पर ये सवाल खड़े होते हैं कि ऐसी घटनाओं से प्रभावित होकर लोग इस तरीके के कदम उठाते हैं। कानून इस देश के अंदर चाहे जो भी हो, वो सभी कानून भारत के हर एक व्यक्ति को प्रोटेक्ट करने के लिए, न्याय स्थापित करने के लिए बनाए गए हैं, लेकिन उनका अगर मिसयूज होता है तो वो हर एक सूरत में गलत है। वो चाहे फिर महिलाओं को प्रोटेक्ट करने वाले कानून हो या फिर सामान्य कानून हो, हर एक कानून का निष्पक्ष तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए और साथ में दोनों साइडों को देखते हुए न्याय की प्रक्रिया चलनी चाहिए। अतुल सुभाष के साथ जो घटना घटी उसकी हम भी निंदा करते हैं। उन्हें न्याय की प्रक्रिया पर विश्वास रखना चाहिए था। तमाम तरीके के इस देश के अंदर आरोप एक दूसरे पर लगते हैं, न्याय की प्रक्रिया भी चलती है। एक एडवोकेट होने के नाते मैं ये कहना चाहूंगी कि देश के अंदर तमाम तरीके के जो कानून है, चाहे फिर वो महिलाओं को प्रोटेक्ट करने वाले हों या हर एक नागरिक को प्रोटेक्ट करने वाले हों, उन कानूनों का हमें मिसयूज नहीं करना चाहिए।
और साथ में दूसरी तरफ ये भी कहना चाहूँगी कि जो पुलिस प्रशासनिक अधिकारी हैं या जो न्याय की प्रक्रिया के अंदर जिनकी भूमिका रहती है, उन्हें भी निष्पक्ष तरीके से केस की पैरवी करनी चाहिए। साथ में ये भी कहना चाहूँगी कि अतुल सुभाष जी ने जो कदम उठाया, किसी भी सूरत में इस तरीके का कदम नहीं उठाना चाहिए। अगर आप जीवित हैं तो आप न्याय के लिए लड़िए और न्याय के लिए संघर्ष कीजिए।